हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर है गद्यांश का जो चैप्टर है मित्रता, गद्यांश का जो चैप्टर है मित्रता, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है मित्रता। और इस मित्रता में जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानकारी करेंगे। उन इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। और ये आपकी क्लास 1 है और पार्ट 9 होगा। ये आपकी क्लास 1 है और पार्ट 9 होगा। चलिए, बने रहिए लास्ट तक और वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सिर्फ आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है मित्रता, और मित्रता जो आता है चैप्टर, मित्रता के लेखक कौन है? तो मित्रता के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न का संदर्भ लिखिए, और फिर व्याख्या पूछी जाएगी, और फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एक आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। देखिए हम दिखाते हैं किस प्रकार का गद्यांश दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखिए गद्यांश दिया जाएगा। देखिए ऐसा आपको गद्यांश दिया जाएगा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है और बार बार पूछा जाता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हुई तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए ये गद्यांश हमको दिया जाएगा। ये जो नंबर है ये हमको फ्री के 6 नंबर मिलते हैं। दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो ये आपको फ्री के 6 नंबर मिलेंगे। ये आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं, और ये 6 नंबर हम आपको यहीं पर ही कंप्लीट करा देंगे। आपको कहीं भी पढ़ने जरूर नहीं, हम आपको ये 6 नंबर यहीं पर कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विमल 209202। यहाँ पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मैं वहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न डालते रहते हैं, जो कि बहुत से छात्र हैं जो कि यहीं पर ही तैयारी करते हैं। और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें और वहाँ पर आप मुझसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन किस तरीके से हमसे गद्यांश पूछा जाएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार का गद्यांश, किस प्रकार के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 अंक का पूछा जाएगा। सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आप उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर हमसे पूछा जाएगा कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये अगर आप व्याख्या कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 2 नंबर ये और 2 नंबर ये मिलाकर हो गए 4 नंबर। फिर हमको एक अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। अगर ये आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन कर डाले तो आपको 6 अंक ऐसे ही मिल जाएंगे। चलिए मैं ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपके 6 नंबर यहीं पर ही कंप्लीट करा देंगे। आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 6 नंबर यहीं पर कंप्लीट करा देंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर कि मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए मेरा देखिए जो पहला गद्यांश क्या है। फर्स्ट जो गद्यांश है, फर्स्ट गद्यांश के बारे में बात करेंगे और उसका जो मतलब की जो व्याख्या है वो भी हम आपको समझाते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखना भी स्टार्ट कर दें। बहुत ही ये फ्री के नंबर होते हैं दोस्तों। और चलिए हम आपको लिखाना स्टार्ट करते हैं कि कुसंग का ज्वर, यहां से लिखेंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। चलिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है,
यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। चलिए, यहाँ पर संगत की बात हो रही है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो, और यदि अगर आपकी संगत बुरी है तो आपको बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अगर आपकी संगत बुरी है तो आपको बुद्धि का भी क्षय हो जाता है। अब आगे ही देखिए क्या समझाया जा रहा है कि किसी युवा पुरुष की संगति, यहाँ पर देखिए जो अभी हमने आपको समझाया वो यहाँ पर देखिए आ गया। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अगर उसकी जो संगति अगर बुरी होगी तो वह उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। चलिए, और यदि अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, तो उसे सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस तरीके का हमको एक गद्यांश दिया जाएगा। देखिए, ये हमको एक गद्यांश दिया जाएगा इतना। अब इस गद्यांश पर आधारित हमको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। चलिए, वो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो हमको दिए जाएंगे इस गद्यांश पर आधारित, वो भी 3 महत्वपूर्ण देख लेते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरे इंस्टाग्राम की आईडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विमल 209202। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करिए, जल्दी से जाइए फॉलो करिए। चलिए, और देखिए कि ये जो आपका गद्यांश है महत्वपूर्ण गद्यांश है और बार बार हर एक सेट में पूछा जाता है। इस गद्यांश को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं कि इस गद्यांश पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए, और फिर इसके हम आंसर भी लिखाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप इन तीनों प्रश्न अगर आप ये हल कर देते हैं तो आपको 6 के 6 अंक ऐसे ही मिल जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता है आपको 6 नंबर लाने से कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये तो फ्री के नंबर होते हैं, इसमें आपको पाठ के लेखक का नाम लिखना होता है और पाठ के लेखक का नाम लिखना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, गद्यांश की रेखांकित अंशों की व्याख्या। व्याख्या में दोस्तों कुछ नहीं होता है, व्याख्या में आपको सिर्फ इसमें से ही छांट के लिखना होता है। व्याख्या क्या है, आप चाहे तो आप यहाँ से उठा लीजिए, कहीं से भी आप इसमें छांट के जो आपको अच्छा लगता हो, मतलब कि बुद्धि से अगर यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता हो, सिर्फ व्याख्या को आपको इसमें से ही छांटना है और लिख देना है। देखिए भी हम किस तरीके की लिखाते हैं वो भी आपको लिखना है। चलिए, पहले हम देखते हैं कि प्रश्न हमसे किस तरीके का पूछा जाता है। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, ये तो बहुत सरल है, 2 नंबर को ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए, और चलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये व्याख्या आपको जो हमको गद्यांश दिया जाएगा उसमें से ही हमको व्याख्या करनी है। और फिर आगे देखते हैं कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। जो संगत का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि यदि अगर संगत अच्छी होगी तो वह उसके उन्नति की ओर उसे उठाती हुई जाएगी, और यदि अगर संगत अगर बुरी होगी तो उसे गड्ढे में गिराती हुई जाएगी। सिर्फ इतना 2 ऑप्शन लिख देंगे, आपके 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं कि संदर्भ किस तरीके से पूछा जाएगा। आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना होगा, वो देखिए संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना होगा, और लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, और हम आपके लिए संदर्भ ला चुके हैं, और क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। संदर्भ देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, और यदि अगर आपने यहां से लेके अगर आपने यहां तक लिख दिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 2 नंबर फ्री के होंगे दोस्तों। तो अब लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब जो आप हिंदी की मित्रता जो भी आपका चैप्टर है ये किस चैप्टर से लिया गया है, आपको ये पहले पता करना है कि जो हमको गद्यांश दिया जाएगा वो किस चैप्टर से दिया जाएगा, उस गद्यांश का नाम, उस चैप्टर का नाम लिखना है। चलिए, हमको पता था कि ये जो गद्यांश है ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। चलिए, तो हमको हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और देखिए इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो ये आपका जो गद्यांश है, ये देखिए
ये जो गद्यांश है मित्रता से लिया गया है, ये जो गद्यांश मित्रता से लिया गया। और फिर आगे देखते हैं कि और फिर हमने इसके बारे में जो हमने आपको महत्वपूर्ण बताए थे, जिस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मित्रता, और सिर्फ आपको 3 चैप्टर ही पढ़ने पड़ते हैं। और चलिए संदर्भ आपने लिख लिया होगा। अब संदर्भ के बाद हम व्याख्या देखते हैं, व्याख्या हमको किस तरीके से करनी होगी। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और चलिए व्याख्या लिखना स्टार्ट कर दें। व्याख्या में क्या कह रहा है हमसे, तो व्याख्या हमसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति एक घातक बीमारी है। चलिए अच्छी बात है, मतलब कि अगर आपके पास बुरी संगति है तो वो आपके लिए घातक बीमारी है। मतलब बुरी संगत घातक बीमारी है। यदि अगर जिस तरीके से बुरी संगत जो होगी वो आपको एक घातक बीमारी बना देगी। यहाँ देखिए किस तरीके से समझा रहा है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि अगर बुखार से ग्रसित हो तो वह बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। यहाँ से देखिए समझाया गया है हमको, यहाँ से समझेंगे कि जिस तरह कोई व्यक्ति बुखार से ग्रसित हो तो वह बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अगर आपके पास बुरी संगति है तो वो हमारे मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। चलिए इतना जब आप लिख देंगे तब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न कह रहा है हमसे। आगे देखते हैं और प्रश्न नंबर 3 है। देखिए कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये हमसे नंबर 3 पर क्वेश्चन दिया गया था और उसका हमें आंसर लिखना है। तो जो फर्स्ट आंसर है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अंधकार के गड्ढे में गिरता है। पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है और बुद्धि का भी क्षय होता है। चलिए आज की क्लास में हमने जो आपका पार्ट मित्रता से लिया गया था गद्यांश, उसके बारे में हमने बात डिस्कस किया। और जो कि आज के और हम आपको यहाँ पर 3 गद्यांशों के बारे में बात करेंगे। और जो कि यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर हैं आपके पास, जो कि पहला चैप्टर है मित्रता, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कम से कम आपका इसका 2 लेक्चर और होंगे इसके। और जो आपका चैप्टर है ममता, इसके भी 2 चैप्टर होंगे। ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज की इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।